दिल्ली में एक स्थान है हरिहर बाबा उदासीन का, हरिहर आश्रम। श्री हरिहर बाबा उदासीन उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे। उनकी परंपरा के महंत थे, संभवतः श्री द्वारिकादास जी नाम था, क्या था वो, उधर बेट द्वारिका में भी उन्होंने तपस्या की थी। बहुत अच्छे महापुरुष थे, नाम शायद विस्मृत हो सकते हैं हम, तो बहुत अच्छे महात्मा थे। उन्होंने देखा कि ठंडी के समय में एक बुढ़िया भोर में आ जाती है, पूरे स्थान में पोंछा लगाती, पानी से धोती, पर कपड़े से पूछती है, ठिठुर जाती है। एक दिन उन्होंने कहा कि मैया तू क्यों इतना कष्ट करती है सवेरे सवेरे ठंड में आकर के। वो फूट फूट कर रोने लगी, बोले महाराज मैं संसार की अभाग्नी नारी हूं, मेरा पति तो बहुत पहले चल बसा, मेरा पुत्र भी चल बसा है, पुत्र वधू भी चल बसी है, हम परिवार में दो ही हैं, मैं हूं और मेरा एक पौत्र है। उस पौत्र की भी किडनी खराब हो गई, उसका विवाह नहीं हुआ, हमारा तो वंश ही डूब जाएगा, न कोई धंधा पानी है। अब पोता ही किसी काम लाएंगे तो दुकान छोटी मोटी कौन बैठे दुकान पर। तो किसी ने हमको कहा कि ये सिद्ध बाबा का आश्रम है, यहां जो है तुम सेवा करो तो तुम्हारा बच्चा ठीक, पोता ठीक हो जाएगा। इसलिए सेवा कर रही हो? बोले हाँ इसलिए कर रही हूँ। रोने लगी, बाबा हमारा वंश चल जाए। दया आ गई, संतों कर दे, करुणामान तो होता ही है। बोले अपने पोते को यहाँ ले आओ। पोता ले आए, उसी दिन बुलाए पोते को, आया पोता। एक बार उन्होंने ऐसे उसको देखा, बस पोते को नजर जैसे त्राटक करते ना ऐसे देखा, और हंस करके कहा जाओ मैया आप ठंड में परेशान नहीं होना, पोता तुम्हारा ठीक हो गया, इसकी किडनी ठीक हो गई। महाराज जी चेकअप कराया, किडनी ठीक, आश्चर्य का ठिकाना नहीं। और महाराज को तेज बुखार आया, बीमार हुए, हॉस्पिटल में चेक, दोनों किडनी खराब। तब लोगों को पता चला कि अपने संकल्प से अपनी ठीक किडनी उसको दे दी, उसकी खराब किडनी ले ली। एक बात तो हम ऐसी सुनाएंगे कि सहसा आपको सुनकर विश्वास न हो। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज प्रायः खुले में ही बैठते थे। एक बंदर बहुत बीमार हो गया, महाराज सबकी भाषा समझते थे, तो बंदर को महाराज जी ने बुलाया, उसको खांसी हो रही थी, थोड़ी दवाई छटाई, तेज बुखार था, तो महाराज जी ने ऐसे हाथ पकड़ा उसको, अरे राम राम इसको तो बहुत तेज बुखार है, इस बेचारे को कौन दवाई देगा, अरे इस बेचारे को कौन दवाई देगा, अरे इस बेचारे को तो कौन दवाई देगा। बस दुखी हो गए, उसकी पीठ पे हाथ फिरा के बोले कि जा ठीक हो जा। और उसी दिन महाराज जी को जोर का बुखार आ गया, थोड़ी देर बाद जोर का बुखार, वो ठीक हो गया बंदर, वो ठीक जोर बुखार आ गया। तो हमने महाराज जी से पूछा, हमने कि महाराज जी आप तो बिल्कुल स्वस्थ थे, कैसे बीमार हो गए। कहते वो एक गीता डॉक्टर नहीं आती थी अखंडानंद आश्रम से, तो बोले वो हमको तो गीता डॉक्टर नहीं दवाई दे देगी, हम ठीक हो जाएंगे, बंदर बेचारे को कौन दवाई देगा। महाराज जी बोले बंदर बेचारे को कौन दवाई देगा। देखो कैसे महात्मा होते, क्या स्वार्थ है, बंदर से तो क्या स्वार्थ होगा किसी का, वो तो नुकसान ही करता है और उल्टे सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान की शरणागति की ये महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो शरणागत के संचित क्रियमाण प्रारब्ध कर्म का बंधन भी रहता नहीं है, इसलिए शरणागति संपूर्ण समाधान है, सम्यक समाधान है, सर्वोपरि समाधान है। इसलिए जीव को भगवान की शरण हो जाना चाहिए, सर्वतोभाविनी शरण हो जाना चाहिए। न देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किंकरो न यमृणी चराजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। संपूर्ण प्रकार के ऋणों से वह मुक्त हो जाता है। बाबा भगवान की शरण हो गए, हम लोगों को रास्ता दिखा दिया। ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए तो घबराओ मत, भगवान की शरण हो जाओ और लगातार शरण में ही रहे आओ, तो तब तो कहना ही क्या है? फिर काय की चिंता। महाराज जी सच्ची घटना सुना रहे हैं, भक्तमाली जी महाराज। ये गिरिराज जी से एक रास्ता तो राधा कुंड होकर के वृंदावन को गया है, और एक रास्ता मथुरा होकर के अडिंग और अडिंग के बाद फिर उधर भूतेश्वर होकर के फिर वृंदावन जाता है। दो रास्ते हैं, मथुरा होकर के, एक छठीकरा होकर के। तो गिरिराज जी के
से चलकर 5-6 किलोमीटर आते हैं मथुरा रोड पर, तो अडिंग आता है। अडिंग आप लोगों ने देखा ही होगा, अडिंग हम खूब गए। ब्रज-84 को उसकी परिक्रमा भी अडिंग में एक दिन रुकती है। तो अडिंग में कमल कुंड है, आज भी है वो स्थान। वहां एक महात्मा रहते थे, गौड़ीय संप्रदाय के संत थे, बड़े अच्छे नाम जापक थे। शरीर बंगाल का था, बहुत बचपन में ही ब्रज में आ गए थे और खूब नाम जपते थे, अहरनिश नाम जपते थे। और उनका एक शिष्य था महाराज जी, वो ऐसा गुरुनिष्ठ था कि अहरनिश गुरु जी की सेवा में, अहरनिश जिसको हम कहें कि गुरुगत प्राण, उसके प्राण ही गुरु जी में अटके थे, ऐसा शिष्य था। गुरु जी वृद्ध थे, माला उनकी चलती रहती थी, शरीर की क्रिया भी शिष्य के अधीन थी, वृद्ध थे। मधुकरी लाना, कूट करके महाराज को पवाना, उनकी सेवा करना, स्नान कराना, सब काम शिष्य करता था। अब गुरु जी इतने भजनानंदी, उनको कंठमाल नाम का रोग हो गया, यहां फोड़े निकल आए पूरे, यहां से पूरे वो पक गए। और कंठमाल में कितनी भारी पीड़ा होती है, अरे राम राम। उस भयंकर कष्ट में भी गुरुजी भजन कर रहे हैं, अहरनिश जप कर रहे हैं। शिष्य को देखा नहीं गया, गुरुजी का कष्ट, दवाई लेते नहीं, क्या करें। तो जाकर के वो कमल कुंड जहाँ है ना, वहाँ जाकर वो शिष्य रोने लग गया, बहुत दुखी हुआ। हे प्रभु, ठाकुर जी, हे गिरिराज बाबा, ये रोग हमको आ जाए, गुरुजी ठीक हो जाए। तो गुरुजी की सेवा का परिणाम था कि वो शिष्य ज्यादा भजन नहीं करता था, तो सेवा करता था। कोई घंटों बैठ के भजन करता, उसको बात नहीं थी, सेवा में ही था। पर ठाकुर जी की बाबा ऐसी कृपा हो गई कि स्वयं गैया चराते हुए कृष्ण बलराम के दर्शन उसको, कृष्ण बलराम आ गए। वो इतना भोला चेला था कि वो भगवान को पहचाने नहीं पाया कि कृष्ण बलराम है। तो ठाकुर जी ने आकर कही, क्यों रे बाबा, काहे को रो रहे हो? कहा हमारे गुरु जी के ऐसी ऐसी बीमारी है गई है। तो ठाकुर जी बोले, तेरो गुरु बड़ो जिद्दी है, हठी है? वो कबू प्रार्थना करे ही ना है कि मैं ठीक है जाऊं, तो ना तो औषधि खावे ना प्रार्थना करे, तो कहां ते ठीक होएगो? बाबा तू रोवे मत, तेरो गुरु है तो जिद्दी हठी है, पर मैं दऊं, एक जड़ी दऊं, ठीक है जाएगा तेरो गुरु। तो ठाकुर जी ने वहां से कुंड के किनारे से घास जैसी उखाड़ के दी, बोले इसको कूट करके थोड़ा पानी में गीला करके मिला के उनको यहाँ लगा देना, तो सवेरे तक ठीक हो जाएगा। रात्रि को गुरुजी सोने लगे तो उसने धीरे से पानी में मिला के ऐसे करके घाव साफ करता ही था, ठीक कर लगा दिया। सवेरे ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई चिन्ह नहीं रोग का। महात्मा बहुत नाराज हुए, जैसे किसी के सोने का हीरे से जड़ा हुआ कंठा खो जाए तो वो दुखी हो जाए, ऐसी वो बीमारी जाते ही महात्मा दुखी हो गए। अरे बोले हमारा कंठा कहाँ गया? ठाकुर जी ने दिया था जो गले में पहनने को, वो कहाँ गया? बोले कौन सा कंठा? वही फोड़े जो निकल आए थे यहाँ पूरे, कहाँ गया वो? डांटा फटकारा तो शिष्य ने सारी बात बता दी, बहुत नाराज हुए। बोले तुमने हमारा जन्म बिगाड़ दिया। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। करोड़ कल्प तक भी बिना भोगे प्रारब्ध का क्षय नहीं होगा। तुमने वो बाकी छुड़वा दिया, उसके लिए फिर इस दुख में संसार में हमको फिर आना पड़ेगा। नित्य गोलोक की प्राप्ति करने में तू बाधक बन गया, शत्रु हो गया मेरा, निकल जा यहां से, मेरा सर्वनाश कर दिया। चेला रोने लग गया। बोले गुरुजी चाहे प्राण दंड दे दो, मार डालो, पर अपने से अलग मत करो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। रोने लग गया। बोले तो एक ही उपाय है, हमारी माला वापस लाओ तो रह सकते सेवा में, नहीं तो नहीं रह सकते। वो बीमारी फिर से लेके आओ। वो गुरुजी तो सिद्ध थे, वो जान के मन ही मन तो प्रसन्न हो रहे थे कि इसको भगवान मिल गए, कृष्ण बलराम दोनों मिल गए। ऊपर से खूब डांट रहे थे, बोले हमारी माला लेके आओ, नहीं तो यहाँ मुंह मत दिखाना हमको। वो चला गया महाराज, फिर रोने लग गया। तो गुरुजी ने तो निकाल दिया। अब रोते रोते महाराज जी संध्या का समय हो गया। फिर ठाकुर जी गैया चराते हुए कृष्ण बलराम उधर से निकले। बाबा काई को रो रहे, कल तू रोए रहे हो तो हमने तो जड़ी दे दी, और तेरो गुरु ठीक ना है भयो का? बोले गुरु जी तो ठीक है गए, पर गुरु जी कह रहे हैं कि हमारी माला हमको वापस लाओ, नहीं तो निकल जाओ, मुंह मत दिखाना। तो ठाकुर जी बड़ी जोर से हंसे। बोले हम तो पहली कह रहे कि तेरो गुरु बहुत जिद्दी है, ले जा, बाकी माला फिरते आ जाएगी। और ठाकुर जी बोले कि 3 महीना को प्रारब्ध है, बाकी बाद अपने आप तेरो गुरु ठीक है जाए। महाराज जी वो फिर ले आए, वो जड़ी फिर दे दी ठाकुर जी ने। बोले अब की बार उनके गले से लगा देना इसको। फिर से लगाया, लगाते ही महाराज बड़े बड़े गुमड़े से निकल आया, फोड़े निकल आए, फिर पक गए, फिर वही बीमारी हो गई।
3 महीना कष्ट भोगा, बाद में महात्मा स्वस्थ हो गए। प्रारब्ध का संबंध केवल इस देह से लेकर के है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि बहुत से लोग कहते हैं, एक महात्मा को हम इलाज कराने गए तो डॉक्टरों ने एक मीटिंग की और हमसे प्रश्न किया। डॉक्टरों ने कहा, उन्होंने कहा महाराज आप लोग भजन की बात कहते हैं, हमारी तो भजन समझ में नहीं आता। क्यों? कहते हम तो देखते बड़े बड़े महात्मा हॉस्पिटल में आते हैं, क्या फायदा भजन करने से, बीमारी तो ठीक भाई नहीं, और वो भी बीमार, उनको भी कैंसर हो जाता, उनको भी बुखार आ जाता, उनके भी हाथ पांव टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। बताओ, तो भगवान को भजने से क्या फायदा? अपने भक्तों को भी नहीं संभाल पाएंगे तो दूसरों को क्या संभालेंगे? डॉक्टरों ने पूछा यह प्रश्न। तब उनको निवेदन करना पड़ा कि भैया प्रारब्ध का संबंध शरीर से है, इसलिए भजन से उसका लेना देना नहीं है। और एक दूसरी बात यह है, ऊंची बात, कि प्रारब्ध में भी रियायत मिलती है भक्तों को। जो प्रारब्ध का भोग अत्यंत कठिन है, जैसे राजा प्रसन्न हो जाए कैदी पर तो 20 साल की सजा जिसकी उसको 10 साल की कर सकता, अथवा 10 महीने की भी कर सकता है, राजा खुश हो जाए तो। ऐसे ही प्रारब्ध के बंधन को भी ठाकुर जी कम कर देते हैं, अपनी शक्ति से उसको नष्ट कर देते हैं। स्वप्नादि में भी प्रारब्ध का भोग हो जाता है। जो विशुद्ध कोटि के भक्त होते हैं और ठाकुर जी चाहते हैं तो स्वप्न में उनके दुष्प्रारब्ध का भोग करा देते हैं। स्वप्नादि में भोग भोग करके वे निर्मल हो जाते हैं। इसलिए हर हालत में जीव को भगवान की शरण ही रहना चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, ये हृदय से स्वीकार करना चाहिए। श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। ये जो वीडियो कैसेट होती ना, तो उसको जब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक वो मशीन में बटन दबा देते हैं, तो जल्दी 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 चित्र घूम के, और जहां उसको स्थिर करना चाहते वहां वो फिर स्थिर वहां से आगे हो जाता है। ऐसे ही भगवान के शरणागत भक्तों का रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में है। जब देखते हैं कि तो आर्त भक्त बहुत परेशान हो रहा, घबरा रहा, ठाकुर जी ऐसा बटन दबाते हैं, वो रील जल्दी 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 होके लो आ गए हमारे चरणों में, खत्म तुम्हारा सब। इतना ही नहीं, श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज ने तो यहां तक कहा कि सच्चे सेवक का प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। हो तो कोई सच्चा सेवक, ये सच्चा सेवक क्या है? रुचिले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए, रहे अपन पो खोए, द्रवे तब हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले, रीति रस जाने भेवा। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। लगभग 400 वर्ष पहले भगवत रसिक देव जी महाराज हुए, वो कह रहे हैं रुचिले शुचि सेवा करें, सेव्य की रुचि को लेकर शुचि सेवा करें। दो बातें हैं सेवा में, एक रुचि और दूसरी शुचि। सबसे पहले रुचि का स्थान है। हम जिसकी भी सेवा करते हैं, माता पिता गुरु गौ ब्राह्मण जिसकी भी सेवा करते हैं, सबसे पहले उनकी रुचि का ध्यान रखें, उनकी प्रसन्नता किसमें है इस पर ध्यान रखें। रुचि पूर्वक से, रुचि लेकर, सेव्य की रुचि लेकर सेवा करें, एक अर्थ। दूसरा, रुचि पूर्वक सेवा करें, भार उतारने जैसी सेवा न करें, बहुत भाव से प्रेम पूर्वक सेवा करें। और दूसरी बात है शुचि सेवा। शुचि सेवा का अर्थ है पवित्र सेवा। सेवा में अशुचिता क्या है? सेवा के बदले आप कुछ चाहते हैं तो यह अशुचिता है। सेवा के बदले केवल सेवा चाहते हैं तो यह है शुचि सेवा। सेवक तो सेवा ही चाहता, सेवा के बदले कुछ नहीं चाहता। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति।
अम्बरीश जी के चरित्र में कुछ नहीं चाहिए। आहा, रुचिले सुचि सेवा करे, गौ की सेवा भी ऐसी ही करनी है। सेवक कहिए सोए, और क्या करे, तन मन धन अर्पण करे, अपना सर्वस्व सेव्य के चरणों में समर्पित कर दे। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। बहुत से लोग अर्पण तो कर देते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। दूर न जा, रहे, सब कुछ अर्पित करने के बाद फिर सेव्य के निकट रहे। कैसे रहे? रहे अपन को खोए। अपन को खोना जानते हो? भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। हम कोई उपेक्षा वाली बात नहीं कह रहे हैं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, सावधान पहले से कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के द्वारा कि भगवत कृपा से कुछ सेवा में समर्पण किया तो गया, पर उस समर्पित वस्तु पर से हम स्वत्व खोते नहीं हैं। दिल्ली में एक सज्जन आए, अब तो उनका शरीर नहीं है, वृद्ध थे। तो हमसे हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भी स्मरण उन्होंने किया और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज का भी स्मरण किया। हमने बड़े आदर पूर्वक बिठाया, बुजुर्ग थे, कुर्सी पर बिठाया, बहुत आदर पूर्वक उनको बिठाया और हमने कहा कि कुछ सुनाइए पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज की कुछ बात। तब तो पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज विराजमान थे, जीवित थे। कुछ बात बताइए, कोई महापुरुषों की बात बताइए। तो वो महानुभाव आधा घंटे तक बोलते रहे, पर उन्होंने इतने यही कहा, अरे महाराज कुछ नहीं था, भिक्षा मांगते थे, ये था, कंडा लकड़ी बीनते थे। फिर हम गए, हमने ये पूज्य श्री वैष्णोदास जी का भी स्मरण किया, क्या था महात्माओं के पास, फिर मैंने ये बना दिया, फिर मैंने वो बना दिया, फिर मैं पंखे ले आया, फिर सबसे पहले बिजली लगी थी, फिर मैंने ये किया। फिर माने वो यही प्रमाणित करते रहे आधा घंटे तक कि अब जो कुछ वैभव है, अब बड़े बड़े सेठ जुड़ गए हों तो जुड़ गए हों, पहले ही तो सेवा हमारी है, जो कुछ है वहां दिख रहा है वो मेरा है। अरे भैया, जब तुमने अर्पित ही कर दिया तो तुम्हारा क्या रह गया? और तुम्हारा था क्या? संपूर्णानंद जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। वो जो एक पद्धति है ना, कमरा बनाओ, कमरे पे नाम लिखा दो, इस बात के बड़े भारी विरोधी थे पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज। वो कहते थे कि तुमने जब सेवा में अर्पित कर दिया तो अपने नाम के पीछे इतने क्यों पड़े हो? एक जगह महात्माओं के यहां एक भगत जी गए, जगमोहन में महात्मा बैठे थे, मंदिर तो बंद हो गया था, गर्मी का समय था, पंखा चल रहा था, वहां का पंखा बंद कर दिया। अरे भाई पंखा क्यों बंद किया? तो उन्होंने कहा, अरे देखो महात्माओं को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये पंखों की पंखड़ी पर इन पोतों का नाम लिखा हुआ है, पोते आए हैं तो वो पंखा रुक जाएगा, तब ने इनका नाम इनको पढ़वाएंगे कि देखो तुम्हारा नाम लिखा है, 3 पोते हैं, तीनों का नाम पंखड़ियों पर लिखा हुआ है, इनको पढ़ाने के लिए कि देखो पंखा हमने तुम्हारे नाम से दिया है। सब कुछ अर्पण करने के बाद फिर भूल जाए कि ये हमारा अपना है, नहीं, हमने दे दिया तो अब उनका है। यहां तक कि महाराज दान की हुई वस्तु के स्वयं के व्यवहार में आने से भी धर्मात्मा व्यक्ति को बचना चाहिए। बहुत बारीक बात तो यह है कि आपको स्वयं को बचना चाहिए। हम अपने बाल्यकाल की एक घटना आपको सुनाते हैं बहुत संक्षेप में। एक क्षत्रिय थे, रियासत के मालिक ही थे, बाद में तो रियासतें सब खत्म हो गई। गोविंद सिंह नाम था उनका, बड़े ब्राह्मण भक्त थे, घोड़े पर बैठकर चलते। छोटे छोटे बच्चे भी ब्राह्मणों के धूल मिट्टी में खेलते हुए दिखाई पड़ जाते तो वे घोड़े से उतरकर जूती उतारते, पाग उतारते और चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते। और उस जमाने में 1 पैसा 2 पैसा पंजू दस्सू ये सब चलती थी, कुछ न कुछ बच्चों को देकर तब जाते, ऐसे थे। और रामचरितमानस प्रायः कंठस्थ था उनको, और रामलीला होती थी तो व्यासगिरी वही करते थे। रामलीला में वो गाते थे रामचरितमानस की चौपाई, इतना बढ़िया गला था कि 2-4 हजार आदमी भी बिना माइक के उनकी आवाज सुनी, इतना जोर बुलंद स्वर था उनका। हारमोनियम बहुत बढ़िया बजा के खूब बढ़िया से रामा हो रामा करके गाते थे चौपाई। बड़े सज्जन व्यक्ति थे वो। तो आए किसी ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न लेकर के आए वो शरीर के पितामह के पास,
तो दाऊ साहब, राजा साहब, ठाकुर साहब आए हैं तो उनको आदर किया, बिठाया, कहा कि वो चाय पीते थे, कहा चाय पियो दाऊ साहब, चाय पियो। तो उन्होंने कान पर हाथ रख लिया, मेरे आंखों के सामने घटी घटना सुना रहा हूँ आपको, कान पर हाथ रख लिया। उन्होंने कहा महाराज, हमने, हमारे पूर्वजों ने इस वंश में गोदान किया है और उन्हीं गायों का वंश आपके गोष्ठ में है और वही दूध चाय में पड़ा होगा। जिन गायों का हमने दान कर दिया, हमारे पुरखों ने दान किया, उस गाय का दूध चाय में पड़े और मेरे पेट में जाए तो महाराज इस ठाकुर की तो दुर्गति हो जाएगी, इसके सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा। महाराज चाय तो हम पीते हैं, हम शौकीन हैं चाय के, पर हमको एक लोटा पानी पिला दो। पानी पिया उन्होंने और तो सबको दक्षिणा देकर प्रणाम करके तब गए। आज ऐसी सावधानी दिखाई पड़ती है दानकर्ताओं को। सर्वस्व अर्पण करने के बाद फिर ये भाव भूल जाए कि ये मेरा है, सब कुछ जिसको अर्पित किया उन्हीं का है। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए, रहे अपन को खोए, द्रवे तब हरि गुरुदेवा। ऐसा समर्पण करे, दान करने के बाद दातापने का अहंकार न रखे, दान की हुई वस्तु पर अपना स्वत्व न रखे और पास में रहकर सेवा भी करे, तो द्रवे तब हरि गुरुदेवा। हरिदेव और गुरुदेव दोनों द्रवित हो जाएंगे, अथवा हरि गुरु और संपूर्ण देवता बिना उपासना के ही प्रसन्न हो जाएंगे। द्रवे तब हरि गुरुदेवा, और अन्न मांग्यो सब मिले। कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, सेवक को मांगना पड़े, बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और इस उपासना की जो विलक्षण रीति है, इसका जो विलक्षण प्रेम का रस है, उसको जान जाएगा। रीति रस जाने भेवा। और क्या होगा? संचित क्रिया प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे, क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाएंगे। संचित प्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि। संचित क्रियमाण प्रारब्ध कर्म छूट जाएंगे। भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। पर संचित कर्म प्रारब्ध तब नष्ट होंगे, भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से, अपनी प्रसन्नता से क्रिया करना छोड़ दे। आप जहां जिसके चरणों में समर्पित हैं, सेवा में रह रहे हैं, उनकी रुचि को ही अपनी रुचि माने, अपनी रुचि का आग्रह समाप्त कर दें, तो आपका संचित भी भस्म हो जाएगा, आपका क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहेगा और आपका प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भी उदाहरण देखे हैं, सेवकों के प्रारब्ध स्वामियों ने भोग लिए। तो चिंता हुई नंद बाबा को, और जब चिंता हुई, बाबा को जैसे ही चिंता हुई तो बाबा भगवान की शरण हो गए और एक पद्धति प्रशस्त कर दी। जीवन में कभी ऐसी विकट परिस्थिति आवे, कोई संकट सामने आ गया, अकस्मात आ गया और उसका कोई समाधान नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उस समय घबराना नहीं चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, हाहाकार नहीं करना चाहिए। उस समय सर्वतोभावेन भगवान की शरण हो जाना चाहिए। शरणागति संपूर्ण समाधान है और सम्यक समाधान है और सर्वोच्च समाधान है। क्यों? वो इसलिए कि अब तक तो हमारे ऊपर उसका भार था परिस्थिति का, अब जब हमने भगवान की शरण ले ली तो सारा भार ठाकुर जी के ऊपर आ गया। वो जो चाहेंगे सो ही होगा, जो चाहे करेंगे सो करेंगे। अब भगवान पर छोड़ के निश्चिंत हो जाओ। और श्री ठाकुर जी अपने प्रपन्नों का कितना हित करते हैं। महाराज जी कृष्णावतार में ठाकुर जी ने 2 बार अग्नि को पिया। मुंजवन में आग लगी, ग्वाल वालों से कहा आंख मूंद लो, और भगवान अग्नि पी गए। और काली हृदय के बाहर जब रात्रि विश्राम किया तो फिर आग लगी, तो भगवान ने ये नहीं कि आंख मूंदो, सबके देखते देखते भगवान अग्नि पी गए। मानो भगवान ने कहा तुम तो केवल मेरी शरण में आ जाओ, कभी कभी तुम्हारी विपत्ति रूपी संकट रूपी अग्नि को तुम्हारे देखते देखते पी जाऊंगा, और कभी तुम आंख बंद तुम्हारी रह जाएगी और मैं विपत्ति की अग्नि को वैसे ही पी जाऊंगा। तुम केवल और केवल मेरी शरण हो जाओ।
शरणागति माने है भगवद आश्रय, और आश्रय की बड़ी महिमा है। क्या करें, बात तो थोड़ी दूसरी है लेकिन फिर भी कह देते हैं। एक बकरी अपने झुंड से भटक करके जंगल में थक कर बैठ गई, हाथ पांव फूल गए बेचारी बकरी के। लेकिन वो बैठी ऐसी जगह जहां कुछ था। क्या था? एक शेर के पंजे का निशान बना था। तो उसने कहा भाई मजबूत का आश्रय लेना चाहिए, बनराज सिंह है, इसके चरण का चिन्ह है, चलो इसका आश्रय। इस पंचतंत्र की कथा है। वो बकरी वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में भेड़िया आया। भेड़िया तो बकरी को खाता ही है, ग्रास बनाता ही है, बड़ा प्रिय भोजन है भेड़िया का। भेड़िया को आश्चर्य हुआ कि मुझे देख के बकरी डरती नहीं, भागती नहीं, डकराती नहीं, क्या बात है, मिमियाती नहीं, आराम से ऐसे मुंह चला रही है। तो भेड़िया ने कहा क्यों री बकरी, मुझे पहचानती है? बोले हाँ खूब पहचान, तुम जैसे 72 डोलते हैं जंगल में ऐसे खूब पहचानती। जाओ जाओ अपना काम करो। जरूर इसको किसी न किसी ऊपर, बड़े आदमी का हाथ इसके ऊपर है, तब इतनी जोर से बोल रही। बकरी की हमारे सामने बोलने की हिम्मत? अरे तू फिर आंख खोल के देख मैं कौन हूं। अरे बोले तेरे जैसे सैकड़ों डोलते, भाग यहां से, तू देखता नहीं मैं किस काम में लगी हूं क्या? यहां के देखो, आंख हो तो देख लो। देखा उसने तो शेर के पंजे का निशान था। इसकी सुरक्षा में मैं बैठी हूं, कोई लांग ना जाए, किसी का पैर ना पड़ जाए। सोई महाराज दुम दबा के भेड़िया भागा। रे कहीं बनराज सिंह से हमारी शिकायत कर दी तो मुझे तो जंगल ही छोड़ के भागना पड़ेगा, मेरे खानदान पर प्रलय आ जाएगा, कयामत आ जाएगी। भाग गया वहां से। बोले बकरी जी माफ करना, हम जा रहे हैं। चला गया। ऐसे करके एक एक करके उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अंत में महाराज चीता आया, जिसको लोग आजकल टाइगर कहते हैं। उसको भी कहा देख क्या है इसके यहाँ। सबको भगा दिया उसने, अकेली बकरी ने। अब ठीक आधी रात को सिंह आ गया। सिंह की भी समस्या थी, उसको भोजन ही नहीं मिला था उस दिन, कोई शिकार ही नहीं मिला। और उसे आश्चर्य हुआ, बकरी बकरी का शिकार शेर नहीं करता, वो तो जब कोई मिलता ही नहीं तब सोचता है चलो बकरी ठीक है। तो शेर ने देखा कि हमको देख के तो ये तो ऐसे ही प्राण त्याग देती है, ये हमको देख के चुपचाप, इसको कोई भय नहीं है, क्या बात है। शेर ने कटाया। बकरी बड़े आदर से उठ के खड़ी हुई। महाराज प्रणाम। वाह धन्य हो, कहाँ से आई, कैसे आई, यहाँ कैसे बैठी हो? भगवान मैं तो वन्य प्राणी हूँ, आपके राज्य में सुखपूर्वक विचर रही हूँ। मैंने यहाँ ते आते देखा आपके चरण का चिन्ह है, तो बस आपके चरणों में मेरी भक्ति है, बस मैं यहीं बैठ गई। इस पर किसी का पैर न पड़ जाए, इसको कोई लांग न जाए, अनर्थ हो जाएगा, आपका चरण चिन्ह है। शेर तो महाराज भूख प्यास उसकी गई, बड़ाई सबको अच्छी लगती है। बोला वाह, आज तक मेरी इतनी भक्ति करने वाली कोई जीव आई ही नहीं, धन्य है तेरी भक्ति को, धन्य है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए। उसने कहा महाराज मैं अपने झुंड से बिछुड़ गई हूँ, अमुक गांव की रहने वाली हूँ, अमुक मेरा मालिक है, पालक है, उसके यहाँ तक जाना चाहती हूँ, थक गई हूँ और थोड़ी भूख भी लगी है। अच्छा बस इतनी सी बात। बुलाया उसने शेर ने हाथी को। हे गजराज। हाँ महाराज। ये दादी है तुम्हारी, नमस्कार करो। क्या करे, हाथी ने भी सिर झुकाया। चढ़ाओ इसको खोपड़ी पे अपनी, बढ़िया कोमल कोमल पत्ती इसको चढ़ाओ पेड़ों की ऊपर वाली, और ये रास्ता ये बताएगी, तुम इसको गांव तक इसके मालिक के घर तक भेज के आओ। सुन लिया? आदेश का पालन नहीं हुआ तो तुम्हें परिवार के सहित इस जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। महाराज आदेश का पालन क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। महाराज कोई श्लोक तो मुझे इसमें स्मरण में नहीं आ रहा। अजा चरति मस्तके पंचतंत्र में लिखा है, वो बकरी हाथी की खोपड़ी पर बैठकर कोपल चल रही है। ये है केवल पैर के चिन्ह का आश्रय ले लिया, उसकी महिमा। और साक्षात जिन जीवों ने भगवान की शरणागति ले ली है उसकी क्या महिमा होगी, हैं? इसलिए भगवान का शरणागत अभय हो, एक कबहू न डरे, अभय हो जाता, किसी से नहीं डरता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। शरणागति संपूर्ण आश्रय है, भगवान के आश्रय हो जाओ। सुखी होने का मूल मंत्र शरणागति है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा।
हरि शरण एक उबारा। शरण शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है रक्षक और एक अर्थ है घर। सभी जीवों का घर भगवान है, इसलिए भगवान शरण है, और सभी जीवों के रक्षक भगवान है। इसलिए जब तक जीव अपने रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण नहीं करता, तब तक वह निर्भय, निश्चिंत और सुखी नहीं होता। और जब तक भगवान के चरणों में, ये शरणागति घर है जीव का, जब तक व्यक्ति अपने घर में नहीं पहुंचता तब तक सुखी नहीं होता। जीव जहां से चले हैं वहीं पहुंचेंगे तब सुखी होंगे, और जिन चरणों से चले हैं उन चरणों का नाम ही है शरण। चरण शरण। महाराज जी, बड़ी ऊंची बात है। जीव कर्म के जाल में ऐसा फंसा है, ये कोई एक जन्म है क्या? इसके पहले कितने जन्म बीत गए किसी के पास सूची नहीं है। असंख्यों जन्म व्यतीत हो गए हैं, कर्म के जाल में फंसा हुआ है। कर्म करके कर्म की गंदगी धोना चाहता है। छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव की बारी बिलोए। कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं अत्यंत की क्षते, अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म के जाल में फंसा। ये कर्म तीन तरह के हैं। वर्तमान में जो हम लोग कर रहे हैं इसका नाम है क्रियमाण, और इस क्रियमाण में से जो गोदाम में चला जाता है उसका नाम है संचित, और जो भोगने के लिए इस जन्म में निश्चित हो चुका है उसका नाम है प्रारब्ध। क्रियमाण से संचित और संचित से प्रारब्ध, ये परंपरा है। अब व्यक्ति कर्म तो करेगा ही, बिना कर्म किए रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। गीता में भगवान ने कहा एक क्षण भी कोई जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम बैठे हैं, बोल रहे हैं, ये भी कर्म है। आप सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। आप सो रहे हैं, ये भी कर्म है। कर्म या तो शुभ होगा या अशुभ होगा। शुभ होगा तो उसका भी बंधन है, भोगना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। अशुभ होगा तो उसको भी नरक आदि में आकर भोगना पड़ेगा, दुख के रूप में, आदि व्याधि के रूप में संसार में भोगना पड़ेगा। कैसे मुक्त हो जीव कर्म बंधन से? क्योंकि क्रियमाण की परंपरा बंद नहीं होगी तो क्रियमाण से संचित भी हमेशा इकट्ठा होता ही रहेगा, वो भी समाप्त नहीं होगा। और फिर उसे भोगने के लिए प्रारब्ध बार बार मिलता रहेगा, शरीर मिलते रहेंगे प्रारब्ध के अनुसार। तो कभी इससे पिंड छूटना ही नहीं है। पर इस कर्म के जाल से छूटने का साधन है भगवान की शरणागति। आहा, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्, तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। सद्गुरु पादाश्रय पूर्वक जब जीव भगवान की शरण ग्रहण करता है, जिस दिन जीव भगवान की शरण हो जाता है, कान खोलकर सुन लीजिए, जिस दिन भगवत शरणागति जीव की होती है उसी दिन अनंत जन्मों का संचित भस्म हो जाता है। यह महाराज जी बहुत बड़ी उपलब्धि है। संचित का भस्म हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्वास नहीं होता लोगों को कि हमारा संचित भस्म हो, लेकिन हो जाता है पक्का। शास्त्र में श्रद्धा रखो, गुरुजनों के वचनों में श्रद्धा रखो। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, संचित तो नष्ट हो ही गया, और इस देह से जो क्रियमाण कर्म भी बने हैं वो भगवत शरणागति ग्रहण करने के एक क्षण पूर्व तक के क्रियमाण भी नष्ट हो गए। संचित के सहित शरणागति ग्रहण करने के एक क्षण पूर्व तक के क्रियमाण नष्ट हो गए, और अब नया जन्म हो गया। राम मंत्रोपदेशेन, कृष्ण मंत्रोपदेशेन, नारायण मंत्रोपदेशेन माया दूर मुपागता, कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। दूसरा जन्म हो गया। अब दूसरा जन्म हो गया दीक्षा के बाद, भगवत शरणागति के बाद जब दूसरा जन्म हो गया तो अब सब कुछ बदल गया। इसलिए भगवत शरणागति के बाद सब कुछ बदलना चाहिए, बदल जाना चाहिए। हम दीक्षा ग्रहण करने के पहले, भगवत शरणागति ग्रहण करने के पहले जैसे थे
भगवत शरणागति ग्रहण करने के बाद भी वैसे ही रह जाए तो क्या लाभ होगा? द्वितीयम जन्म कथ्यते, इसका अर्थ है जैसे दूसरे जन्म में सब कुछ बदल जाता है, ऐसे ही आचार विचार व्यवहार वेशभूषा रहनी सब बदल जानी चाहिए। जीवन में नया प्रभात हो जाना चाहिए, और हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। महाराज जी देर नहीं लगती, उसी क्षण बदल जाता, मस्तक पर तिलक विराजमान होते ही बदल जाता, लगता है एकदम नया जीवन हो गया। तो संचित भस्म हो गया, और अब भगवत शरणागत होने के बाद क्रियमाण कर्म उसका बंधन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए बंधन नहीं है कि जो शरणागत जीव होगा वो शास्त्र निषिद्ध कर्म तो करेगा ही नहीं, क्योंकि शरणागति के जो 6 अंग हैं, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति, जो 6 विधि हैं शरणागति की, उनमें अनुकूलता का संकल्प, माने शास्त्र के अनुकूल, हरि गुरु संतों के अनुकूल जो होगा वही वह करेगा, स्वेच्छापूर्वक मनमाने तरीके से कुछ करना ही नहीं। और वह अनुकूल कर्म करने के बाद भी उसका फल नहीं चाहेगा, क्या करेगा? संध्योपासन किया श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु, जप किया श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु, पाठ किया श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु, गोविंदार्पणमस्तु, नारायणार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। तो क्रियमाण कर्म कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, शास्त्र विहित करेगा, और करने के बाद अपने पास नहीं रखेगा, नारायणार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित कर देगा। इसलिए क्रियमाण का बंधन नहीं रहेगा। और प्रतिकूल कर्म तो करेगा ही क्यों? प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल कर्मों का त्याग कर देगा। मान लो फिर भी किसी भी कारणवश, किसी अपरिहार्य कारण से कोई संकल्पित शुभ अथवा संकल्पित अशुभ बन गया तो क्या होगा? क्या खत्म कर देते हैं। निंदा के योग्य कृत्य वैष्णव को कभी नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई निंदा करे तो प्रसन्न होना चाहिए, सफाई हो रही है, भगवान की बड़ी दया है। प्रशंसकों में पुण्य और निंदकों में पाप चले जाते हैं। इसलिए प्रशंसा और गारी दोनों में सम होते हैं, सम होते हैं। प्रशंसा का भी प्रभाव उनके चित्त पे नहीं होता, वो अपनी प्रशंसा मानते ही नहीं। प्रशंसा का संबंध हम अपने से जोड़ लें तब तो हमको प्रसन्नता होगी, और हम अपने से संबंध ही उसका न जोड़ें तो कहते रहो, क्या असर है। और महाराज जी सच्ची बात यह है कि कोई भी बड़ाई प्रायः झूठी होती है। पहली बात तो यह है, प्रशंसा प्रायः झूठी होती है। लोग हमको कह देते हैं, अरे महाराज जी सूर्य के सामने दीपक क्या दिखाना। अब हम सोच लें कि वाह वाह हम ही सूर्य हो गए, तो सबसे पहले तो हमको अपने कमरे में लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने कमरे का अंधेरा तो दूर नहीं कर पा रहे हैं, झूठी बात है। सूर्य कहाँ से सूर्य हो गए भाई?
सकल पर 11:15 बज रहे हैं, सूर्य हो गए। प्रशंसा प्रायः झूठी होती है, इसलिए हमसे क्या उसका लेना देना। मान लो फिर भी कोई प्रशंसा कर रहा है तो वह प्रशंसा मेरी नहीं है, क्योंकि यदि हम प्रशंसनीय होते, सम्मान आदर के योग्य होते, तो जहां पैदा हुए थे वहीं से ये सब शुरू हो जाना चाहिए था। वहां तो कोई पूछता नहीं था। यहां पूछ हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। ये मलमूत्र के बर्तन की पूछ नहीं है, ये किसी आकार प्रकार की पूछ नहीं है। ये सदगुरु भगवान ने जो मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान किया है, गले में तुलसी विराजमान किया है, कुछ 2-4 भगवान और भगवान के भक्तों के गुण गाना सिखा दिया है, ये उसकी प्रशंसा है, ये उसको प्रणाम है, ये उसको वंदन है। तो भी हमसे प्रशंसा का संबंध कहां रहा। यही विचार, इसी को विवेक कहते हैं। इससे फिर प्रशंसा और निंदा दोनों से ही मुक्त रहता है। भगवान का भक्त जीवन मुक्त होता है। तो संचित भस्म हो गया, क्रियमाण का बंधन नहीं रहा, भगवान को अर्पित हो गया। और अब बचा क्या, केवल प्रारब्ध बचा, और वो प्रारब्ध भी केवल इस देह से, देह को लेकर के है। देह के नाश के साथ ही प्रारब्ध का नाश है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुरूप ही देह मिला है। इसीलिए जो उच्च कोटि के भगवत भक्त होते हैं, वो अपने शरीर की आदि व्याधि आदि के नाश के लिए भी भगवान से बहुत आग्रह नहीं करते हैं। न किसी महात्मा से कहें हमारा आशीर्वाद दे दो, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। क्यों हो जाए ठीक? ठीक तो होगी नहीं। मान लो आशीर्वाद से कुछ काल वो रुक गई, तो कर्म शेष रहेगा, उसको भोगने के लिए फिर दुख में संसार में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा संसार में? हे नाथ, इस शरीर के प्रारब्ध का भोग इसी शरीर से इसी जन्म में करा देना, ये गंदगी अगले जन्म तक के लिए मत रखना। बस प्रार्थना इतनी सी है कि भयंकर से भयंकर प्रतिकूल प्रारब्ध भोग के क्षण में भी हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपकी विस्मृति न हो, आपकी मधुर स्मृति बनी रहे। नारकीय यातना की पीड़ा शरीर को हो तो भी आपका स्मरण बना रहे। बस इतनी सी बात है।